हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट में एनआरआई। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो एनआरआई है वो कौन होते हैं। तो जो एनआरआई हैं, कोई भी ऐसे भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन है जो किसी दूसरी देश में या अदर कंट्रीज में रहते हैं और साथ ही साथ वो उस कंट्री में पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 डेज रहे हों, 183 दिन रहे हों, तो वो एनआरआई कहलाएंगे। जो उनका स्टेटस है वो एनआरआई होगा। ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का गिना जाता है, जो भी पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग। हम जान लेते हैं क्या क्या इनको बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो एनआरआई होते हैं इंडिया में। सबसे पहले जो एनआरआई हैं उनको स्पेशल बैंक अकाउंट खोलने का परमिशन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एनआरओ अकाउंट, जिसमें से एनआरई अकाउंट की जो इनकम होती है, अर्निंग होती है, वो टैक्स फ्री होती है। जो एनआरओ की अर्निंग होती है वो टैक्सेबल होती है। और दूसरा जो बेनिफिट है कि आप प्रॉपर्टी इंडिया में होल्ड कर सकते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी पहले से होल्ड करते हुए आ रहे हैं। फिर तीसरी है जो अर्निंग आप विदेश से करते हैं, फॉरेन से करते हैं, अर्निंग जो आय आपको होती है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। उस पर कोई भी भारत में टैक्स नहीं लिया जाता है, बशर्ते आपने जिस देश से उसको कमाया है, जो इनकम ली है, वहां पर आपने उसका टैक्स पे किया गया हो या उसके टैक्स का आपने पालन किया हो। और जो लोकल अर्निंग्स होती हैं भारत में, वो सारी टैक्सेबल होती है, उन पर आपको टैक्स देना होता है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला ब्याज, रेंटल इनकम, जो आपकी किराए से आमदनी होती है, वो इंडिया में टैक्सेबल है। फिर है जो एनआरआई होते हैं उनको स्पेशल कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। जो भी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं या स्पेशल नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में लाइक आईआईटीज एंड अदर प्राइवेट कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज आल्सो। फिर है जो आप एनआरआई हैं वो भारत में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें इंडिया में आना होगा। इस तरह की अभी भी ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो आप यहाँ के मतदान में भी भाग ले सकते हैं। फिर है क्या क्या प्रॉब्लम्स है एनआरआई होने की। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। सबसे पहले है कि जो आपने मनी इंडिया में कमाई है या जो मनी आप कमाकर इंडिया में लाए हैं, तो उसका कुछ लिमिटेड पोर्शन ही आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं या बाहर भेज सकते हैं। उसको रिपाट्रिएशन ऑफ मनी बोलते हैं। फिलहाल जो इंडिया से आप मनी कमाते हैं उसमें आप $1 मिलियन ही बाहर भेज सकते हैं एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन। बट इन केस जो मनी आपने विदेश से कमाई है और उसको इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो उसका आप अनलिमिटेड अमाउंट विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसको फुल्ली रिपाट्रिएबल बोलते हैं, वो फ्रीली आप यहाँ से ले जा सकते हैं। फिर दूसरा है कि आप अगर एनआरआई हैं तो आप भारत में कोई भी कृषि भूमि या फार्म हाउस नहीं खरीद सकते हैं। पहले से आपके नाम पे है, एनआरआई बनने से पहले तो अलग बात है। फिर चौथा पॉइंट है इसमें कि आप भारत में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब होल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर अगला है आप किसी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं रख सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है एनआरआई से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम आपको उसका जवाब बिल्कुल देंगे।